पश्चिम बंगाल में जंगल राज जैसी स्थिति है। ममता बनर्जी के शासन में लोगों के घरों में आग लगा दी जा रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडई चरम पर है। जब से ममता ने तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, राज्य में शासन व्यवस्था चरमरा गई है। जबकि ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल छोड़ दिल्ली की ओर नजर गड़ाई हुई हैं। ममता अब खुद को पीएम उम्मीदवार साबित करने में जुटी हैं। तो दूसरी तरफ राज्य का बुरा हाल है। वीरभूमि में हुई हिंसा में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ममता बनर्जी हिंसा की आड़ में भी सियासत कर रही हैं। मामले को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। वीरभूमि हिंसा को लेकर अब बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। कल पीएम ने भी इस मुद्दे पर खेद जताया है। ये बदले में की गई घटना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कमरे में बंद करके मार दिया जाता है। संबित पात्रा ने कहा कि आपका नाम तो ममता है, लेकिन आपका काम निर्मम है। आपका नाम निर्मम बनर्जी है। पात्रा ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले हफ्ते में 26 से ज्यादा राजनीतिक लोगों की हत्या हो चुकी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि जिस गांव में महिला की हत्या हुई है, पुलिस वहां से गायब थी। पुलिस सब जानते हुए भी वहां नहीं थी। पुलिस को कहीं से निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही पात्रा ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। मतलब साफ है कि 10 लोगों की मौत के बाद भी ममता बनर्जी अपनी सरकार को बचाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं, क्योंकि यूपी में बीजेपी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हालांकि इस घटना के बाद ममता बनर्जी की पीएम उम्मीदवारी भी कमजोर होती दिख रही है, जिसका सपना वो देख रही हैं। बंगाल में अपनी सरकार की फजीयत होने से बचाने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश और राजस्थान का नाम लिया और कहा कि वहां भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अगर ममता ऐसे ही दूसरे राज्यों पर निशाना साधती रही तो बंगाल के बाहर उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा और वीरभूमि हिंसा जैसी घटनाओं से उनकी छवि पर असर पड़ सकता है, जिससे बंगाल में भी उनकी सियासी जमीन दरक सकती है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये संदेश आ जाएगा कि ममता बंगाल में हिंसा नहीं रोक सकती हैं, तो देश कैसे संभालेंगी। हालांकि केंद्र की राजनीति में ममता के लिए पैर जमाना ऐसे भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि देश में बीजेपी की प्रचंड लहर कायम है, जिसकी झलक 4 राज्यों के चुनाव में देखने को मिली। वहीं ज्यादातर विपक्षी दल कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। ऐसे में 2024 की सियासी लड़ाई में ममता कोई करिश्मा कर पाएंगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। हालांकि फिलहाल वीरभूमि हिंसा मामले पर ममता बनर्जी ऐसी घिरी हैं कि उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।